नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संकेत और आप देख रहे हैं संकेत लोक। यहाँ हम लेकर आते हैं दुनिया के सबसे रेयर, मिस्टीरियस और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। आज की कहानी है एक ऐसे दिन की जब सूरज ने सच में धरती पर हमला कर दिया था। इमेजिन करो, एक सुबह आप उठते हो और पूरा आसमान खून जैसा लाल हो जाता है। रात में भी आसमान चमक रहा है, लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। ये कोई हॉलीवुड मूवी नहीं, ये सच में हुआ था। 1770 में एक ऐसा सोलर सुपरस्टॉर्म आया था जिसे कई साइंटिस्ट्स हिस्ट्री के सबसे पावरफुल स्पेस वेदर इवेंट्स में से एक मानते हैं। और कुछ रिसर्च के मुताबिक ये फेमस कैरिंगटन इवेंट से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। आखिर क्या हुआ था उस दिन? लोगों ने क्या देखा था? और अगर आज ऐसा सोलर स्टॉर्म आ जाए तो इंटरनेट, सैटेलाइट्स और हमारी मॉडर्न दुनिया का क्या होगा? वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल संकेत लोक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं। सोलर स्टॉर्म होता क्या है? सबसे पहले समझते हैं सोलर स्टॉर्म होता क्या है। हमारे सूरज के अंदर हर सेकंड बिलियंस ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के बराबर एनर्जी रिलीज होती है। कभी कभी सूरज की सरफेस पर मैसिव एक्सप्लोजन्स होते हैं जिसे सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस यानी सीएमई कहा जाता है। इस प्रोसेस में बिलियंस ऑफ टन्स चार्ज्ड पार्टिकल्स स्पेस में शूट हो जाते हैं। अगर ये पार्टिकल्स धरती की तरफ आ रहे हों तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं। इसी कोलिजन को हम सोलर स्टॉर्म कहते हैं। आमतौर पर इससे सिर्फ ब्यूटीफुल नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा दिखाई देते हैं, लेकिन जब स्टॉर्म बहुत ज्यादा पावरफुल हो तब ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स, सैटेलाइट्स, जीपीएस सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सितंबर 1770 शुरुआत एक सनस्पॉट से। 1770 के सितंबर महीने में एस्ट्रोनॉमर्स ने सूरज पर कुछ अजीब देखा। सनस्पॉट ग्रुप्स इतनी बड़ी थी कि उन्हें बिना टेलीस्कोप के भी देखा जा सकता था। ये सनस्पॉट्स इतनी जाइगेंटिक थी कि उनका साइज धरती से कई गुना बड़ा था। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में धरती पर एक हिस्टोरिक स्पेस डिजास्टर आने वाला है। 10 सितंबर 1770 के आसपास सूरज ने लगातार कई पावरफुल इरप्शंस किए। स्पेस में एनर्जी और चार्ज्ड पार्टिकल्स का सुनामी रिलीज हुआ और फिर ये सब सीधा धरती की तरफ आया। चैप्टर 3, जब रात का आसमान लाल हो गया। स्टॉर्म के बाद जो हुआ उसने लोगों को डरा दिया। जापान, चाइना और पूरे एशिया में लोगों ने रात के आसमान को खून जैसा लाल देखा। कई जगह लोगों को लगा कि कहीं बहुत बड़ी आग लग गई है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक कुछ लोग रात को घरों से बाहर निकले क्योंकि उन्हें लगा आसमान जल रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, ऑरोरा सिर्फ पोल्स के पास नहीं दिखा, ये इतनी साउथ तक दिखाई दिया जितना आमतौर पर कभी नहीं होता। अर्थ के मैग्नेटिक शील्ड पर इतना पावरफुल इंपैक्ट हुआ था कि आसमान लगभग 9 रात तक लगातार चमकता रहा। जी हाँ, 9 रात तक। आज तक रिकॉर्ड किए गए सबसे लंबे और सबसे इंटेंस ऑरोरल डिस्प्लेज में से एक। वैसे दोस्तों, अगर अब तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। इससे पता चलता है कि आप ऐसे रेयर और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स और देखना चाहते हैं। और कमेंट में लिखिए, क्या आपने इससे पहले 1770 के सोलर सुपरस्टॉर्म के बारे में सुना था? अगर नहीं सुना था तो कमेंट में माइंड ब्लोन जरूर लिखना। और ऐसे ही हिडन फैक्ट्स के लिए संकेत लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैप्टर 4, कैरिंगटन इवेंट से भी ज्यादा खतरनाक। 1859 का कैरिंगटन इवेंट जनरली हिस्ट्री का सबसे फेमस सोलर स्टॉर्म माना जाता है। उस स्टॉर्म ने टेलीग्राफ सिस्टम्स को फेल कर दिया था। कई ऑपरेटर्स को इलेक्ट्रिक शॉक्स लगे, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कुछ और ही कहती है। साइंटिस्ट्स ने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और ऑरोरा ऑब्जर्वेशंस का एनालिसिस किया। उन्होंने पाया कि 1770 का इवेंट शायद कैरिंगटन इवेंट जितना या उससे भी ज्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि ऑरोरास बहुत ज्यादा साउथ लैटिट्यूड तक देखे गए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इफेक्ट सिर्फ एक रात नहीं चले बल्कि लगभग 9 दिन तक कंटिन्यू रही। ये इंडिकेट करता है कि सूरज ने लगातार कई मैसिव इरप्शंस किए थे, यानी धरती पर रिपीटेडली एनर्जी बॉम्बार्डमेंट हो रही थी। चैप्टर 5, अगर आज ऐसा स्टॉर्म आ जाए तो
अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर 1770 जैसा सोलर सुपरस्टॉर्म आज आ जाए तो क्या होगा? 1770 में ना इंटरनेट था, ना सैटेलाइट्स, ना जीपीएस, ना पावर ग्रिड्स, लेकिन आज हम टेक्नोलॉजी पर कंप्लीटली डिपेंड हैं। सबसे पहले सैटेलाइट्स इंपैक्ट होंगी, जीपीएस सिस्टम्स फेल हो सकते हैं, एयरप्लेन्स के नेविगेशन सिस्टम्स डिस्टर्ब हो सकते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स डैमेज हो सकती हैं, मोबाइल नेटवर्क्स और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर हेवीली अफेक्ट हो सकते हैं, पावर ग्रिड्स में डेंजरस करंट्स इंड्यूस हो सकते हैं, लार्ज ट्रांसफॉर्मर्स बर्न हो सकते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्सट्रीम सोलर स्टॉर्म्स $1 ट्रिलियन लेवल का इकोनॉमिक डैमेज कर सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक मार्केट्स और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। एक तरह से मॉडर्न सिविलाइजेशन को टेम्पररी डिजिटल ब्लैकआउट फेस करना पड़ सकता है। नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज लगातार सूरज को मॉनिटर करती हैं। स्पेशल सैटेलाइट सोलर एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। अगर कोई मेजर सीएमई धरती की तरफ आ रहा हो तो साइंटिस्ट्स कुछ घंटों या कुछ दिन पहले वार्निंग दे सकते हैं। लेकिन एक सुपर स्टॉर्म को कंप्लीटली रोकना अभी भी इम्पॉसिबल है। हम सिर्फ उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। चैप्टर 6, क्या हम तैयार हैं? गुड न्यूज ये है कि आज हम 1770 के लोगों की तरह अंधेरे में नहीं हैं। नासा और दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज लगातार सूरज को मॉनिटर करती हैं, स्पेशल सैटेलाइट सोलर एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं। अगर कोई मेजर सीएमई धरती की तरफ आ रहा हो तो साइंटिस्ट्स कुछ घंटों या कुछ दिन पहले वार्निंग दे सकते हैं। साइंटिस्ट्स रियल टाइम में सोलर स्टॉर्म्स का पाथ कैलकुलेट करते हैं। इससे गवर्नमेंट्स और पावर कंपनीज प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकती हैं। लेकिन एक सुपर स्टॉर्म को कंप्लीटली रोकना अभी भी इम्पॉसिबल है। हम अभी भी नेचर की सबसे पावरफुल फोर्सेस के सामने सीमित हैं। हम सिर्फ उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमें वार्निंग दे सकती है, लेकिन सूरज को रोक नहीं सकती। तो दोस्तों, 1770 का सोलर सुपरस्टॉर्म हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, हमारी पूरी सिविलाइजेशन अब भी सूरज की पावर के सामने बहुत छोटी है। एक पावरफुल सोलर इरप्शन कुछ ही घंटों में सैटेलाइट्स, इंटरनेट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंपैक्ट कर सकता है। और शायद इसीलिए 1770 का ये इवेंट हिस्ट्री के सबसे अंडररेटेड डिजास्टर्स में से एक माना जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर कल सुबह 1770 जैसा सोलर सुपरस्टॉर्म आ जाए तो आपके हिसाब से दुनिया पर सबसे बड़ा इंपैक्ट किस चीज पर पड़ेगा? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल संकेत लोक को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं संकेत, आप देख रहे थे संकेत लोक। मिलते हैं एक और अमेजिंग मिस्ट्री और माइंड ब्लोइंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जिज्ञासु रहिए, सीखते रहिए और दुनिया के छुपे हुए राज जानते रहिए। जय हिंद।